दोस्तों, देर रात अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से राजधानी दिल्ली से लेकर देश के कोने कोने तक, अलग अलग कोने कोने तक, अलग अलग राज्यों तक दोस्तों ये मामला फैल चुका है और हर तरफ अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध किया जा रहा है। चाहे फिर वो तमाम विपक्षी दल हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी के अलावा दूसरे दल हो, दोस्तों सबके सब इस वक्त अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से सवाल किए जा रहे हैं कि भाजपा के कई नेता ऐसे हैं जिनके ऊपर कई करोड़ घोटाले का आरोप है, लेकिन बावजूद इसके उनको क्लीन चिट मिल जाती है। ईडी उनके घर पर रेड नहीं डालती, सीबीआई उनके घर पर रेड नहीं डालती, लेकिन अरविंद केजरीवाल के घर पर रेड भी डाली जाती है और पूछताछ के 2 घंटे बाद ही उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दोस्तों अभी बताया यह भी जा रहा है कि उनके परिवार वालों को भी हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो पूरा मामला है ये अब पहुंच गया है सीधा सुप्रीम कोर्ट में। अभी इसकी सुनवाई होने वाली है कुछ ही देर में, जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ। हो सकता है जब तक ये वीडियो आप तक पहुंचे दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो चुकी हो। सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ क्या नहीं, इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको पूरी की पूरी जानकारी दे देंगे, मगर फिलहाल आप कपिल सिब्बल का खुलासा सुनिए। कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट के दिग्गज वकील हैं, वरिष्ठ वकील हैं, राज्यसभा सांसद हैं और वरिष्ठ नेता है। दोस्तों उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये जो गिरफ्तारी है इसका कोई औचित्य ही नहीं है। ईडी के पास किसी तरीके का पुख्ता सबूत ही नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अप्रूवर के आधार पर आप किसी की गिरफ्तारी नहीं कर सकते, वो भी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी आप नहीं कर सकते हैं। पूरा मामला क्या है, कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है दोस्तों, सब कुछ इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगी। आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दी कंटाप। दोस्तों अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से जो हंगामा बरपा है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार सबकी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। उन्हीं में से एक प्रतिक्रिया सामने आई है वरिष्ठ वकील, दिग्गज वकील कपिल सिब्बल की। कपिल सिब्बल ने क्या कुछ कहा है अब जरा ध्यान से सुनिएगा। आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मैं आपको कपिल सिब्बल का जो बयान है वो बता रही हूँ। न्यूज 24 का ट्वीट है जिसमें लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा है कपिल सिब्बल ने कि अरविंद केजरीवाल मामले में कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल के मामले में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि अप्रूवर्स की गवाही नहीं मानी जाती है इस पूरे मामले में। सभी के सभी अप्रूवर्स हैं, यानी ईडी जिनके बयान दिखा रही है, जिनके बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, उन बयानों को अप्रूवर्स माना जा रहा है दोस्तों। और अप्रूवर्स उनके बिना पर, उनकी बयान के बिना पर आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, यह अभी तक वकीलों का कहना है। सिर्फ इन्होंने ही नहीं कहा है, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील और अक्सर सुर्खियों में रहने वाले प्रशांत भूषण ने भी बड़ा दावा कर दिया और यही दावा उन्होंने भी किया है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर इस वक्त प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। प्रशांत भूषण ने क्या कहा है इसको भी ध्यान से गौर से सुन लीजिए, क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए कि ईडी जो ये दावा कर रही है कि गिरफ्तारी कानून के मुताबिक हुई है, घोटाला हुआ है और घोटाले के मुताबिक जिन जिन का नाम उसमें था 30 से ऊपर लोगों की अभी तक गिरफ्तारी हो चुकी है पूरे मामले में। संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन ऑलरेडी जेल में है दोस्तों। इनके अलावा आम आदमी पार्टी के कई और नेताओं को भी जेल में डाला जा चुका है, जिसमें अमानुतुल्लाह खान और सोमनाथ भारती का नाम है। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए ईडी की अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने की, तो अरविंद केजरीवाल को 9 समन ऑलरेडी भेजे जा चुके थे। 10वां समन लेकर तकरीबन 7 बजे 21 मार्च की शाम को पहुंचती है ईडी उनके घर पर और 2 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उनकी गिरफ्तारी हो जाती है दोस्तों। 11:30 बजे के करीब में, रात को 11:30 के करीब में उनकी गिरफ्तारी करके उनको गाड़ी में बैठाकर अरविंद केजरीवाल को ले जाती ईडी दिखती है। अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने प्रशांत भूषण का बयान ट्वीट किया है, जिसमें देखिए उन्होंने कहा है कि इट्स एस्टाउंडिंग दैट ED has arrested the Chief Minister of a state just before the elections after the Model Code of Conduct that has kicked into place, and in a case where they don't have any documentary evidence to show that he was involved in the corruption, where they are relying on a statement of some approver who was the officer of a company, the company that had given electoral bond to the BJP party which controls the ED. तो आप समझिए इस बात को कि प्रशांत भूषण का कहना है, पहली बात तो आप चुनाव से ठीक पहले किसी सिटिंग चीफ मिनिस्टर की गिरफ्तारी करते हैं, ये असंवैधानिक, अलोकतांत्रिक है। दूसरी तरफ आप जिस बिना पर गिरफ्तारी करते हैं वो बिना असल में बिना ही नहीं है,
वो आधार असल में आधार ही नहीं है, क्योंकि आपने कहा आपने अप्रूवर्स के बयान के आधार पर किया, स्टेटमेंट के आधार पर किया, लेकिन वो स्टेटमेंट जिस अप्रूवर का आप बता रहे हैं, उस अप्रूवर की कंपनी ने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चुनावी चंदा दिया, और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उनको जो चुनावी चंदा दिया गया, मतलब आप ये समझ लीजिए कि ईडी की जो कार्यवाही है, क्या चुनावी चंदा देने से बच जाएगी? ईडी की जो कार्यवाही होगी, क्या किसी व्यक्ति पर अगर कोई आरोप लगा है और उसने चुनावी चंदा बीजेपी को दे दिया, तो ईडी, सीबीआई, आईटी सबके सब खामोश बैठ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे? इस तरीके का आरोप दोस्तों इस वक्त लग रहा है। अब जिस कंपनी की यहां पर बात हो रही है और जिस गवाह की यहां पर बात हो रही है, उसको भी जरा बता देते हैं आपको कौन सी कंपनी है और कितना उसने इलेक्टोरल बॉन्ड दिया, यानी चुनावी चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। आखिर क्यों उसका नाम आ रहा है सामने अरविंद केजरीवाल से जुड़े इस पूरे मामले में? तो ये द क्विंट की खबर है, आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें लिखा है कि अरबिंदो फार्मा के निदेशक को ईडी ने गिरफ्तार किया, 5 दिन बाद कंपनी ने खरीदा चुनावी बॉन्ड। ये जो खबर है कहती है 10 नवंबर 2022 को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली सरकार की शराब नीति में कथित अनियमितताओं के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरबिंदो फार्मा के निदेशक पी शरथ चंद्र रेड्डी को गिरफ्तार किया। 5 दिन बाद 15 नवंबर को अरबिंदो फार्मा ने 5 करोड़ रुपए के चुनावी बॉन्ड खरीदकर चुनावी चंदा दिया। इसके बाद क्या होता है? मई 2023 में खबर आती है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने रेड्डी को मेडिकल आधार पर जमानत दे दी है। 1 महीने बाद जून 2023 में ईडी ने रेड्डी को माफ करने और उन्हें मामले में अनुमोदनकर्ता बनाने के लिए अदालत के समक्ष याचिका दायर कर दी। अनुमोदनकर्ता बनने का अर्थ है कि रेड्डी स्वेच्छा से नीति में सभी अनियमितताओं का खुलासा करेंगे। ये हैरान कर देने वाली खबर है दोस्तों। यानी अगर कुल मिलाकर ये कहा जाए तो ईडी की तरफ से रेड्डी को अपना गवाह बना दिया गया, यानी उसको कह दिया गया कि भाई एक आपको क्या करना है, आपको जितनी भी अनियमितताएं आपको लगता है कि इसमें खुलासा होगा, आप वो खुलासा करेंगे कोर्ट के सामने। और ठीक उसकी गिरफ्तारी से पहले दोस्तों बताया ये जा रहा है, आरोप ये लग रहा है कि गिरफ्तारी होती है और उसके बाद वो जो शख्स है उसको कोर्ट जो है मेरिट के आधार पर जमानत देता है, ऐसा बताया जा रहा है। अदालत पर किसी तरीके के सवाल खड़े नहीं हो रहे हैं दोस्तों, उसके बाद जो हो रहा है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जमानत मिलती है, उसके बाद ईडी खुद से जाकर कहती है कि वो माफ करना चाहती है अरबिंदो को, मतलब रेड्डी को, और उसके बाद अचानक से फैसला लिया जाता है कि जो भी अनियमितताएं हुई हैं उसका खुलासा रेड्डी करेंगे। ये जो तार हैं ये जुड़ते दिखाई नहीं दे रहे हैं दोस्तों। सवाल उठ रहा है, ये मैं नहीं उठा रही हूं, ये खबर उठा रही है। ये जो खबर है कहती है कि राउज एवेन्यू कोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली। ईडी के केस में सरकारी गवाह बनने में 5 महीने बाद नवंबर 2023 में अरबिंदो फार्मा ने 25 करोड़ रुपए का एक और चुनावी चंदा दिया। पहले 5 करोड़ फिर 25 करोड़। टाइमलाइन है जो गुरुवार को भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी भारतीय स्टेट बैंक के चुनावी बॉन्ड डेटा के गहन अध्ययन से सामने आई है। आपको पता होगा, ये जानकारी आपकी समझ में होगी दोस्तों कि एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से जानकारी मांगी थी सुप्रीम कोर्ट ने कि सारी की सारी जानकारी आपको चुनावी चंदे की देनी है। किसको? चुनाव आयोग को। सारी जानकारी दी, बट न्यूमेरिकल नंबर जो कुछ होते हैं, न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं, माफ कीजिएगा, न्यूमेरिक नंबर्स जो होते हैं जिससे कि पता चले कि किस पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी ने दिया, वो जानकारी नहीं शेयर की थी एसबीआई ने। तो फटकार लगाई गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और कहा गया जितनी जानकारी है, मतलब जितनी जानकारी है आपके पास वो सारी की सारी जानकारी देनी है। तो जानकारी भी आ गई 21 मार्च को, जिस दिन अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई दोस्तों। ये जो जानकारी सामने आई इसमें साफ सीधे तौर पर पता चल गया कि जो अरबिंदो फार्मा कंपनी के निदेशक हैं रेड्डी, उन्होंने कितना करोड़ चंदा जो है भारतीय जनता पार्टी को दिया, यानी तकरीबन 30 करोड़ आप समझ लीजिए। 5 करोड़ पहले, फिर 25 करोड़ का चुनावी चंदा, चुनावी बॉन्ड जो है वो फिर से खरीदा उन्होंने। अब ये जो पूरा मामला है, ये मामला क्या है? 2021 में शराब नीति लागू होने का मामला है। भ्रष्टाचार के आरोप जो है 2022 के अंत में लगाए गए दोस्तों, और इसे रद्द कर दिया गया। ईडी के मुताबिक रेड्डी साउथ ग्रुप का हिस्सा थे, यानी आरोप ये लगा कि भाई दक्षिण की कुछ कंपनियों को कमीशन में राहत दी गई और उनका जो टैक्स है उससे उनको छूट दी गई और फायदा उठाया गया और उससे पैसा कमाया गया और उस पैसे का इस्तेमाल पंजाब इलेक्शन में किया गया।
इस तरीके के आरोप लगाए गए। लेकिन ईडी और सीबीआई के जो चार्जशीट है या कह सकते हैं ऑर्डर्स है दोस्तों, उसमें इस तरीके के आरोप नहीं है। अरविंद केजरीवाल का ऐसा कहना था। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि फिलहाल ये जो पूरा मामला अभी रायता जो फैला है, इससे जुड़ी एक एक जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। कोर्ट में क्या होता है, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। आतिशी मार्लेना हो या सौरभ भारद्वाज हो, जो कि दो मात्र मंत्री रह चुके हैं, और एक राज्यसभा सांसद नामचीन राघव चड्ढा रह चुके हैं दोस्तों पार्टी में, जिनकी गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। कपिल सिब्बल ने तो यह भी भविष्यवाणी कर दी है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब नंबर है राघव चड्ढा की गिरफ्तारी का, क्योंकि ये पूरी की पूरी पार्टी को ही जेल में डालना चाहते हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में हमारे देश की केंद्र की मोदी सरकार यही चाहती थी जो हो रहा है? दोस्तों, इस सवाल पर आपका जवाब क्या है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।